जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हिंदू रिलीजन साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया इन देशों में स्प्रेड हुआ और इवन आज भी इसका इन्फ्लुएंस इन देशों की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इवेंट्स में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदू रिलीजन की, तो ये रिलीजन 4000 सालों से भी पुराना रिलीजन है। वेद, उपनिषद और पुराण ये फाउंडेशनल स्क्रिप्चर हैं हिंदुइज्म के। हिंदुइज्म का स्प्रेड साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड एंशियंट टाइम से ही शुरू हो गया था, जब इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच मैरीटाइम ट्रेड रूट सेट किया गया। इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा सामान का इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट होता था इस मैरीटाइम ट्रेड रूट के थ्रू। लेकिन समय के साथ साथ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि कई भारतीय व्यापारी खुद भी वहां जाने लगे और वो अपने साथ साथ अपना कल्चर, रिलीजन और परंपराएं साथ ले गए। इन देशों की इंडिजीनियस कम्युनिटी को हिंदुइज्म के बारे में पता चला और वो हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज़्म को भी जानने लगे और इनके बारे में और जानने के लिए रुचित हुए। एंड इसके अलावा साउथ इंडिया के कई किंगडम जैसे चोला और पल्लव एम्पायर, इनके काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे इन कंट्रीज़ के साथ। अगर बात करें चोला एम्पायर की, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश किए यहाँ के लोकल रूलर से और कल्चरल एक्सचेंज भी होते थे, जिससे साउथ ईस्ट एशियन के लोकल रूलर्स को हिंदुइज्म को करीब से जानने का मौका मिला। हालांकि चोला एम्पायर ने यहाँ पर डायरेक्ट रूल नहीं किया, लेकिन फिर भी साउथ इंडिया से कई ट्रेडर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कई पार्ट्स को विजिट किया करते थे। अगर बात करें कैम्बोडिया जैसे देश की, तो वहाँ की रूलिंग डायनेस्टी कैम्बोजास के टाइम पर शैविज्म और वैष्णविज्म का काफ़ी प्रसार हुआ। कई संस्कृत इंस्क्रिप्शन के साथ साथ रामायण और महाभारत के बारे में वहाँ के लोग पढ़ते और नॉलेज रखते थे। इसके अलावा वहाँ के मंदिरों का आर्किटेक्चर भी इंडियन आर्किटेक्चर से काफ़ी मैच करता है। इसमें से हम अंगकोर वाट टेम्पल का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। एंड इसके अलावा चाहे इंडोनेशिया का प्रम्बानन टेम्पल हो या बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल हो, वहाँ पर भी हम हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। इसके बाद थाईलैंड में भी थाई स्क्रिप्ट को बनाने में इंडियन स्कॉलर्स की एक अहम भूमिका रही है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक के मंदिरों में कई तस्वीरें मिलेंगी जो रामायण की थीम्स पर आधारित हैं। एंड इसके बाद अगर बात करें सुमात्रा और जावा जैसे आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का पार्ट हैं, यहाँ पर कई हिंदू डायनेस्टी भी एग्जिस्ट करती थी। इसमें 6th सेंचुरी के अराउंड सुमात्रा आइलैंड में श्री विजय किंगडम एक खास भूमिका रखता था। ये साउथ ईस्ट एशिया में 6th और 7th सेंचुरी के बीच ट्रेड और कल्चर के एक सेंटर के रूप में उभरा। समय के साथ साथ ये एम्पायर एक कमर्शियल पावर के रूप में उभरा। तो वही जावा आइलैंड में शैलेंद्र एम्पायर के द्वारा हिंदुइज्म को फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई गई। एंड इसके साथ साथ शैलेंद्र एम्पायर का बंगाल के पालास और साउथ इंडिया के चोला एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिस कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के कई किंगडम को हिंदुइज्म को करीब से जानने का मौका मिला। आर्किटेक्चर के बाद अगर हम बात करें कल्चर की, तो हिंदुइज्म के स्प्रेड होने के कारण यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस, कस्टम्स और पूजा करने का ढंग भी हिंदुओं के साथ मेल खाता है। इस तरह इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारे कमर्शियल और कल्चरल रिलेशन प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं और हिंदू रिलीजन इन देशों में एक नए रूप में उभरा है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।